नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश। सीधे तौर पर सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर दिख रहा है। सुदर्शन न्यूज ने हापुड़ में हाजी नौशाद के चल रहे कत्ल खानों का भंडाफोड़ किया था और इसकी एक एक परत खोलकर सामने रख दी थी। एचपीसीए ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए हाजी नौशाद के कत्ल खानों को अब सील कर दिया है। योगी आदित्यनाथ के अवैध बूचड़खाने बंद करने के बाद सुदर्शन न्यूज ने भी अवैध बूचड़खानों को बंद करने की मुहिम चलाई थी, जिसके बाद हापुड़ के सबसे बड़े कसाई हाजी नौशाद की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, जहां प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए हाजी नौशाद के बूचड़खाने को सील कर दिया है। तो सुदर्शन न्यूज की खबर का ये बड़ा असर, अवैध कत्ल खाने बंद होने चाहिए। योगी सरकार एक्शन मोड में आई, आवाज बुलंद हुई, सरकार की आवाज से आवाज मिलाई सुदर्शन न्यूज ने और उसका एक बड़ा असर देखने को मिला। हाजी नौशाद का अवैध बूचड़खाना सील कर दिया गया है। और इधर हाजी नौशाद के बूचड़खाने पर सुदर्शन न्यूज की खबर का जबरदस्त असर हुआ है और संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने हाजी नौशाद के बूचड़खाने को सील भी कर दिया है। लेकिन सुदर्शन न्यूज सरकार और प्रशासन से सवाल करता है कि क्या कत्ल खानों को सील कर देना ही काफी है या फिर सरकार और प्रशासन हाजी नौशाद जैसे मासूम जानवरों के हत्यारों को सजा भी देगी। सुदर्शन न्यूज मांग करता है कि इन हत्यारों को हर हाल में सजा मिले। प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। एक बार फिर से सुदर्शन न्यूज ने अपने शीर्ष वाक्य को सच साबित करके दिखाया। हापुड़ में चल रहे बूचड़खाने के खिलाफ छेड़ी गई अपनी मुहिम में सुदर्शन न्यूज को कामयाबी मिली और आखिरकार प्रशासन ने नौशाद के बूचड़खाने को सील कर दिया। बसपा और सपा की सरकारों में रिश्वत के दम पर अपना बूचड़खाना चला रहे नौशाद को यह कतई नहीं पता था कि उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, मगर सरकार बदलते ही अधिकारियों का मिजाज बदला और सुदर्शन न्यूज की खबर को प्रमुखता से संज्ञान में लिया गया। आखिरकार हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण ने कसाई हाजी नौशाद के बूचड़खानों पर नकेल कसना शुरू कर दिया। सुदर्शन न्यूज धन्यवाद करता है सूबे के मुखिया महंत आदित्यनाथ को, जिन्होंने गौवंश के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। मगर एक यक्ष प्रश्न अभी भी बाकी है कि क्या हाजी नौशाद का बूचड़खाना बंद करना ही काफी है? उन मौतों का क्या जो हाजी नौशाद की वजह से हुए हैं? सवाल अहम है कि क्या हाजी नौशाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए या नहीं? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की और इंतजार किसका? सुदर्शन न्यूज के लिए राकेश पंडित की रिपोर्ट। तो खबर का बड़ा असर और अब उम्मीद कि हाजी नौशाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भी हो। मात्र बूचड़खाने को बंद करने से क्या उन लोगों को इंसाफ मिल जाएगा जो इसकी वजह से सीधे तौर पर काल की गर्त में समा गए थे? सपा नेता आजम खान की अगर बात की जाए इस पूरे मसले पर, तो उन्होंने बूचड़खाने को लेकर किस तरह से अपनी बात रखी है वो भी देख लीजिए, सुन लीजिए कि अब उनके सुर कैसे बदल गए। चाहता ये हूं कि ये लीगल इलीगल का विरोध खत्म किया जाए, क्योंकि इसी में तो तरकीब छुपी हुई है। ये नहीं कहा था, ये कहा था कि बूचड़खाने बंद होंगे। मैं बहैसियत मुसलमान भी, बहैसियत हिंदुस्तानी और एक दोस्त के नाते ये मुतालबा करना चाहता हूं कि सारे बूचड़खाने बंद होना चाहिए और किसी भी तरह का जानवर नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्मा का देश है। हमारे यहाँ जैन भाई भी रहते हैं जो कीटाणु भी अपनी नाक के अंदर नहीं जाने देना चाहते, तो मुर्गा भी क्यों कटना चाहिए? तो सारे बूचड़खाने बंद किए जाना चाहिए। मुसलमानों से भी हमारी यही राय है कि गोश्त खाना छोड़ें। गोश्त नहीं खाने से बहुत से अमराज खत्म होंगे और जिस बिना पर मोदी और योगी जी नाराज हैं, वो नाराजगी की वजह भी कम होगी। चलिए, आजम खान साहब को समझ में आया कि बूचड़खाने बंद होने चाहिए, उनके सुर बदले, उन्हें समझ आई और उम्मीद करते हैं बाकी लोगों को भी ये समझ जल्दी आ जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जाने माने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ए.के. दुबे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमने एक बड़ी मुहिम चलाई और उसका असर भी हमने आपके सामने रखा कि अब हाजी नौशाद के बूचड़खाने को बंद करने का निर्देश तो दे दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा जो लोग इस अवैध बूचड़खाने की वजह से अफेक्टेड हुए। 37 गाँव
गांव बताया जाता है, 37 गांव के लोग इससे अफेक्टेड हुए, मौतें हुई है, लोग कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अभी तो सिर्फ बूचड़खाना बंद हुआ है, कायदे से तो वहां पर जो प्रशासन, उस प्रशासन को जो मालिक हैं या जो जिम्मेदार हैं, उस कंपनी के जो सीईओ और सीओओ हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में साफ तौर पर लिखा गया है या कहा गया है कि जो भी जानबूझ करके एनवायरमेंटल इश्यूज को वायलेट करेगा, एनवायरमेंटल नॉर्म्स को वायलेट करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा या जिसको सीईओ होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। तो बूचड़खाना तो बंद हुआ, दूसरे तरीके से दूसरे के बाद उसके बाद उनके ऊपर इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको ट्रायल के लिए फेस करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहता हूं कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके पहले भी वहां पर काम करता था। क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह नहीं पता था कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहां महीने से चल रही है, इसके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों को आर्सेनिक और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स, पानी उससे मिक्स पीना पड़ रहा है। और जो वो बिना ट्रीट किए, माने वहां से जो सीवेज निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, उस वेस्ट को गांव में बहा दे रहे हैं। ये किस तरह का है? मैंने आप हजारों लोगों को मौत के घाट में उतार बिल्कुल, यानी अकाउंटेबिलिटी तो बनती है उन अधिकारियों की भी और उन लोगों की भी जो कहीं ना कहीं से इस तमाम प्रकरण के पीछे भी रहे। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी राकेश पंडित भी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस पूरी खबर पर लगातार गहनता से हमारे सामने रिपोर्ट रखी, इस खबर को क्रैक किया। राकेश, अभी अगर मैं सूरत हाल की बात करूं, अभी जो हालात है, सुदर्शन न्यूज का एक बड़ा असर दिखा है, हमने जो मुहिम चलाई, इसके बाद हालात कैसे बदल रहे हैं और इन बदले हुए हालातों में लोग अब किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो हालात हैं हापुड़ में कि कसाईयों के बीच भी एक आक्रोश है कि किस तरह से प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। पहली बार ऐसा हुआ है 1993 के बाद कि जब कसाईयों के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है, हरकत में आया है जिला प्रशासन, वो भी शासन के कहने पर, हमारी खबर के उठाने पर। तो एक तरफ जहां कसाईयों में इस बात को लेकर आक्रोश है, वहीं 37 गांव के जो लोग हैं उनमें खुशी की लहर है, एक उम्मीद की किरण जगी है और लोग सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक किसी भी न्यूज चैनल ने या किसी भी समाचार पत्र ने इस खबर को उठाना तो बहुत दूर की बात है, छोटी सी हेडिंग में भी नहीं रखा होगा। सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को एक सीरीज के श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलाया, मुहिम इसको बनाया, हमने आंदोलन छेड़ा कसाईयों के खिलाफ। और कसाई भी कौन से जो साफ स्पष्ट तौर पे मौत बांट रहे हैं और वो मौत सबको दिख रहा है, चाहे जिला प्रशासन हो, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड हो या फिर एनजीटी हो। तो इस वक्त वहां का जो माहौल है, एक तरफ खुशी की लहर है, दूसरी तरफ आक्रोश है। और आक्रोश खुशी, दूसरी तरफ आक्रोश में राकेश आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले टू शॉर्ट में राकेश जी, मैं AK दुबे जी के सामने एक सवाल रखकर फिर ब्रेक लेते हूँ। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि इसमें अवैध बूचड़खाने चलाने वाले जो लोग हैं, जो मालिक है, वो जिम्मेदार तो है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन नहीं होना चाहिए जिन्होंने सीधे तौर पर वो लाइसेंस दे रखा था चलाने का, इनडायरेक्टली पैसे जो ले रहे थे, जो अधिकारी थे, वो फिर चाहे एनजीटी के हों या फिर खुद स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग क्यों ना हो? इस छोटे से ब्रेक के बाद ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या प्रावधान है आगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो अवैध बूचड़खानों पर सुदर्शन न्यूज की मुहिम रंग लाई है। सीधे तौर पर हाजी नौशाद के बूचड़खाने को सील कर दिया गया है, लेकिन सुदर्शन न्यूज आज सवाल उठा रहा है कि इससे बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं, क्योंकि ये वो शख्स है जिसकी वजह से हजारों जाने गई हैं, ये वो शख्स है जिसकी वजह से 37 गांव के लोग आज घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट AK दुबे जी और मेरे सहयोगी राकेश पंडित। दुबे साहब, मेरा सवाल यह था ब्रेक से पहले कि सीधे तौर पर जो डेथ हो रही है, जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनकी हेल्थ की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी हुआ करती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे प्रकरण में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के खिलाफ भी एक मुहिम चलनी चाहिए, उसके खिलाफ, उसके ऑफिसर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या प्रावधान है?
देखिए, ये हाजी से ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स इतने सालों से इस बुचड़ खाने को यहां पर चल इस नहीं तमाम जो बुचड़ खाने चल रहे थे उनको चलने दे रहे थे। वहां जो सेक्शन 133 सीआरपीसी में पूरा का पूरा राइट है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि कोई भी इंडस्ट्री अगर न्यूसेंस करती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो, वो कभी कार्यवाही नहीं हुई। यानी सारे लोग एक ज्वाइंट वेंचर चला रहे थे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रखी थी कि आप चलाओ, जितना आपको एनवायरमेंटल नॉर्म्स को वायलेट करना है वो करो, क्योंकि किसी को भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस जब मिलता है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं। Exactly. उस टर्म्स एंड कंडीशंस का अगर वायलेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक वो नहीं चल रहा है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की और वहां के रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन की ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि उसके खिलाफ एक्शन ले। तो इसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि जो ऑफिसर कंसर्न है वो ऑफिसर कंसर्न इसको चला रहे थे। तो सबसे पहले इसके साथ साथ जो वहां का ऑफिस जो बना कंपनी चला रहा है, कंपनी चलाने के साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई हो, ताकि एक मैसेज जाए लोगों के बीच में। और दूसरा जो पूरा डिफंक्ट है, सिर्फ यहीं की बात नहीं है, ये बूचड़ खाना है। एक दूसरा स्टोन क्रशर्स देखिए, आप डाला में देख लीजिए, सोनभद्र में देख लीजिए, इधर आप शंकरगढ़ में देख लीजिए, स्किन कैंसर हो रहा है लोगों को। ऐसे हजारों के हजार अवैध स्टोन क्रशर चल रहे हैं, वो भी उसी की वजह से चल रहे हैं। जी राकेश, तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू दुबे साहब ने उठाया है कि ये एक तरीके का ज्वाइंट वेंचर था। एक और हाजी नौशाद अपना काम कर रहा था, दूसरी ओर पोल्यूशन बोर्ड के जो अधिकारी थे वो भी उसके साथ मिले हुए थे। क्या इस पूरे खेल में उन अधिकारियों की भी अब खिंचाई होने वाली है? क्या उन अधिकारियों के नाम भी सामने आ गए हैं जो कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व थे, जो रिस्पॉन्सिबल हैं आज इतने लोगों की मौत के लिए? देखिए लावनी, 1993 में एसडीएम ने सीआरपीसी 133 के तहत कार्रवाई की थी। उसके बाद मामला बढ़ता गया, पोल्यूशन बोर्ड इसमें बीच में आया और पोल्यूशन बोर्ड ने इनके खिलाफ कार्रवाई की, इनको बैन किया। उसके बाद दुबे साहब बैठे हुए हमारे साथ स्टूडियो में, आप भी ध्यान दीजिएगा दुबे साहब कि वही पोल्यूशन बोर्ड है जो कि इनके खिलाफ कार्रवाई करता है। और ठीक 10 से 20 दिन बाद, एक महीने बाद, वही पोल्यूशन बोर्ड इनके फैसले को लेकर, एसडीएम का जो फैसला होता है उसकी मुखालफत करता है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंच जाता है हाजी नौशाद और उसकी कंपनी के फेवर में। तो जो पोल्यूशन बोर्ड इनके खिलाफत कर रहा है, वही पोल्यूशन बोर्ड इनके फेवर में फिर आके और इनके साथ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जाता है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो आखिर पोल्यूशन बोर्ड में ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी रिश्वत पहुंच गई? हम सीधे तौर पर कह रहे हैं कि रिश्वत पहुंच गई कि जिसकी वजह से पोल्यूशन बोर्ड ने अपना पूरा पाला ही बदल दिया। अगर पोल्यूशन बोर्ड सख्त होता तो इनकी मजाल नहीं होती, इनकी औकात नहीं होती कि ये इस तरह का अवैध काम कर पाते। क्या पोल्यूशन बोर्ड के कुछ अधिकारियों के नाम सामने आ पाए हैं? क्या अभी कुछ पता चल पाया है? इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कौन कौन हाजी नौशाद के हाथ में हाथ मिला रहा था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में है लावनी। वो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनका नाम लिया है। बकायदा कई अधिकारियों के नाम पे एक अवमानना का मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सो मोटो स्वतः संज्ञान लेते हुए कई अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दायर किया हुआ है। हर एरिया में रीजनल ऑफिसर होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। जो रीजनल ऑफिसर होता है, रीजनल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके रीजन में जितनी इंडस्ट्री चल रही उन इंडस्ट्रीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस करें, उन इंडस्ट्रीज को देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एनवायरमेंटल नॉर्म का वायलेंस हो रहा है। क्योंकि गंदा पानी देने का राइट किसी को नहीं है, पानी में गंदगी छोड़ने का राइट किसी को नहीं दिया गया, ना तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, ना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में। हवा को दूषित करने का राइट किसी को नहीं दिया गया। उसके बाद भी अगर अवैध, क्योंकि यहां पर बात चल रही है वैध और अवैध की, अवैध बूचड़ खाना दिल्ली शहर से 50 किलोमीटर के अंतराल पे चल रहा है और 35 क्या, मैं तो कह रहा हूं 50 गांवों के लोग, 35 तो एक आसपास हो गया जो उससे इफेक्ट हो गया, उसका इफेक्ट बहुत आगे तक नदियों के थ्रू, पानी के थ्रू, वाटर लेवल के थ्रू जाता है। तो लंबा प्रोसेस, और वो जहां की पूरी वाटर बॉडी को जिन लोगों ने बर्बाद कर दिया, जो पूरी की पूरी वाटर बॉडी जो पॉल्यूट हो गई, उसकी वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, चाहे उनको कैंसर हो रहा हो, चाहे तमाम तरह की और बीमारियां हो रही हो, मलेरिया हो रहा हो, बुखार हो रहा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रीजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उस एरिया का, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जो रीजनल ऑफिसर के बाद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि उनकी सहमति के बिना इस तरह से चीजें नहीं चल सकती हैं। सरकार में यहाँ पे एक सवाल और है, ये बिल्कुल ये कार्रवाई जो होनी चाहिए वो प्रोसेस दर प्रोसेस होनी चाहिए और ये लोग भी
इसमें इन्वॉल्व हैं और जैसा राकेश बता रहे हैं कि एक स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उन लोगों को हाजिर भी होने को बोला है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात है जो एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो नॉर्म्स की बात होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आके कह रहे हैं कि जबरदस्ती ये बंद करवाए जा रहे हैं, नॉर्म्स को लेकर कोई क्लियर नहीं है। क्या मैं ये अब जानना चाहूंगी दुबे साहब, वो नॉर्म्स कौन से हैं जिन्हें खास तौर से इन बूचड़खानों को एक्सेप्ट करना होगा, जिसकी वजह से लोग इफेक्ट हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो भी लीगल तरीके से कोई इंडस्ट्री अगर सेटअप होती है, चाहे वो बूचड़ खाना हो, चाहे स्टोन क्रशर हो, पावर इंडस्ट्री हो, चाहे कोल इंडस्ट्री हो, चाहे कोई और सीमेंट इंडस्ट्री हो, तो उनको एनवायरमेंटल नॉर्म्स दिए जाते हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो कंट्री की है वो देती है। जब वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई करते हैं कि ग्रीन एरिया डेवलप करेंगे, ग्रीन एरिया तो कहीं है ही नहीं, वो ईटीपी लगाएंगे, एसटीपी लगाएंगे, उनका सीवेज किसी भी प्रकार से आसपास की वाटर बॉडी को पोल्यूट नहीं करेगा, लैंड को पोल्यूट नहीं करेगा, एनवायरमेंट में हवा में कुछ ऐसा वो नहीं छेड़ेंगे, चिमनियों से कुछ नहीं लगेगा, उनका ब्लड जो है पानी में नहीं बहेगा। उसके अलावा जो उस वहां पर ना तो वो एयर को पोल्यूट करेंगे, ना लोगों के घरों को, आसपास के घरों को किसी प्रकार का डैमेज होना चाहिए, ना वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का डैमेज होना चाहिए। ये सब चीजें अगर इग्नोर हो रही हैं, यानी ये बात साफ है खमाम में सब नंगे हैं। आज सबके सब पहुंच के कार्यवाही कर रहे हैं, वैध और अवैध पर अब जो है बहस शुरू हो गई, आजम खान के भी बदले शुरू हो गए, और कल तक यही लोग हिमायत करते थे इस बात की कि यहां सब कुछ जायज चल रहा है। तो मैं तो कहता हूं, देखिए, बूचड़ खाना बंद करके तो आप उस व्यक्ति को ठीक है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसको जो प्रश्रय दे रहा है, जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा था, उस ऑफिसर के खिलाफ करिए, और पूरी की पूरी बॉडी इसमें जो है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और नई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। एक आवाज ये भी उठ रही है दुबे साहब कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ एक सीधे तौर पर मुकदमा चलना चाहिए हत्या का। क्या आपको लगता है कि ऐसा मुकदमा चलना चाहिए? क्योंकि इनकी वजह से तो बहुत सारे लोग अचानक ही उनकी मृत्यु हुई है। 37 गाँव में बहुत सारे हजारों ऐसे, सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके लोग बचपन खत्म हो गया है, बच्चे पोलियो से ग्रसित हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कितने जानवर, बेजुबान जानवर मर गए। तो नहीं लगता है कि क्या इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक गैर इरादतन हत्या की बात है तो ये तो बहस का विषय है, कानूनी विषय है। इस पर जो कानूनविद और अदालतें निर्णय लेंगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट जो डिफाइन करेगा, उस पर बहुत ज़्यादा मैं ना बोलते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में भी अप टू 5 ईयर्स की पनिशमेंट का प्रोविज़न है। तो जो वहाँ पर अगर रीजनल ऑफिसर या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या गवर्नमेंट बॉडी अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट केस फाइल करती है और कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेती है, तो जो पोल्यूटर है उसके अगेंस्ट 5 साल तक का पनिशमेंट, उसको सश्रम कारावास दिया जा सकता है और उसके खिलाफ 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और साथ ही साथ 1 लाख या 5 लाख का कुछ उसमें प्रोविजन दिया होगा। तो अगर 5 साल की भी किसी को सजा हो जाती है तो मैसेज बड़ा लाउड और क्लियर होगा, जो जाएगा जो इस तरह से अवैध बूचड़ खाने चला रहे हैं वो, या बूचड़ खाने चला रहे हैं जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस का पालन नहीं करें, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राकेश, 5 साल की सजा का तो प्रावधान है ही, लेकिन अफसोस की बात है कि अब तक ऐसे लोगों को 5 साल तो छोड़िए, 1 महीने की भी सजा, 5 दिन की भी सजा नहीं हुई है। बिल्कुल यही तो विडंबना है लावने की पिछले इतने सालों से ये इंसानी जीवन के लिए एक नासूर बने हुए, लेकिन इनको जैसा दुबे जी ने कहा कि प्रश्रय देना, इनको शासन प्रशासन इसके अलावा जो राजनेता हैं उनका संरक्षण प्राप्त है। हमने बीच में दिखाया था, एक लेटर दिखाया था, हमने लेटर हेड है नसीमुद्दीन सिद्दीकी का लेटर है जिसपे बाकायदा मोहर लगा के सिग्नेचर करके ये सिफारिश की गई है कि इनके नक्शे को पास किया जाए, उसी नक्शे को पास किया जाए जिसको आज एचपीडीए ने अवैध करार दिया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने शासनकाल में बकायदा उस पर साइन करके मोहर करके पैरवी की है। इसके अलावा कई ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने इनकी मदद की है, कई नेता ऐसे रहे जिन्होंने इनकी मदद की है, जिसकी वजह से आज खुले घूम रहे हैं ये कसाई। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं से दुबे साहब इसके लिए पूरा, जैसे आपने पहले भी कहा, एक ज्वाइंट वेंचर रहा है सरकार से लेकर प्रशासन तक। लास्ट मैसेज में चाहूंगी आपकी तरफ से। लास्ट मैसेज ये है कि इन कल्प्रिट्स के साथ जो अवैध काम कर रहे हैं, एनवायरमेंटल नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे हैं और लोगों को मौत बांट रहे हैं, बीमारियां बांट रहे हैं, उनके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, एक कंप्लीट कार्रवाई होने की जरूरत है। इमीडिएट इफेक्ट से जो लोग वहां पर इसके पहले से काम कर रहे हैं उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। उनको क्या, अच्छा जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, चलते चलते एक छोटा सा सवाल कि क्या जो लोग इफेक्ट है उनको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, मुआवजा का प्रावधान भी है, मुआवजा मिलना भी चाहिए और इन्हीं लोगों से पैसा लेकर उनको मुआवजा देना चाहिए। बिल्कुल, ये
प्रिंसिपल पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का डॉक्ट्रिन है उसके मुताबिक। ठीक है, जो बड़ी सजा है उसकी जरूरत है और उन लोगों को इंसाफ दिलाने की जरूरत है जो लोग इन कसाईयों की वजह से, ऐसे अधिकारियों की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सुदर्शन न्यूज की मुहिम रंग ला रही है और सुदर्शन न्यूज अपनी इस मुहिम को तब तक जारी रखेगा जब तक कि पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता और इन कसाईयों को उनकी असल सजा नहीं मिल जाती। बहरहाल अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।